आपका बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन कराड़। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें 12th क्लास की ज्योग्राफी की, और 12th क्लास की ज्योग्राफी में हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हमारा चैप्टर चल रहा है परिवहन और संचार के साधन, ये हमारा 10वां चैप्टर है और 10वें चैप्टर का पार्ट सेकंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज जो बात कर रहे हैं यहाँ 10वें चैप्टर में, तो वो 10वां चैप्टर परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था परिवहन, ठीक है ना, परिवहन या ट्रांसपोर्ट। देखिए, किसी व्यक्ति, साधन या संसाधन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन। या व्यक्ति हो सकता है किसी वस्तु को, या किसी साधन को, या संसाधनों को। संसाधनों से आजकल खनिज तेल पाइप, गैस पाइपलाइन वगैरह, डीजल पेट्रोल भी पाइप के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो परिवहन के 3 मुख्य प्रकार बताए गए थे: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। कौन कौन से बताए गए थे? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों। देखिए, दोबारा से बता देता हूं आप लोगों को। स्थल परिवहन, पहला, परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्थल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 प्रमुख उपभाग हैं। पहला है सड़क, सड़क मार्ग या सड़क परिवहन कह सकते हो। दूसरा है रेल मार्ग। स्थल का मतलब यहां हम धरती का एक स्वरूप कह सकते हैं, या जमीन, धरातल पर जो चलते हैं। ये कहां चलते हैं? धरातल पर। ये जो संसाधन चलते हैं, साधन चलते हैं, ये धरातल पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं? धरातल पर। दूसरे नंबर के ये बेटा जल में चलने वाले परिवहन के साधन हैं, जो जल में चलते हैं। तीसरा है वायु परिवहन, जो हवा में। देखा हुआ है ना सभी ने? शाबाश। देखिए आगे, अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, स्थल परिवहन में सड़क और रेल मार्ग दोनों की बात कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्थल परिवहन में हम बेटा सड़क परिवहन और रेल मार्ग परिवहन दोनों की बात कर चुके हैं। कि सड़क परिवहन कच्ची सड़कों से लेकर पक्की सड़कों तक, राष्ट्रीय राजमार्ग, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, भारत का सबसे बड़ा, ये सभी बातें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नोट्स आपको उपलब्ध करवाई दिए गए हैं। अब आगे देखिएगा आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जल परिवहन। कौन सा टॉपिक होगा? जल परिवहन। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जल परिवहन। देखिए स्टूडेंट, जल परिवहन की हम लोग बात कर रहे हैं कि जल परिवहन अधिक दूरी तक, जल परिवहन अधिक दूरी तक माल ढोने का, अधिक दूरी तक माल ढोने का सबसे सस्ता साधन है। माल ढोने का सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ता साधन कौन सा परिवहन है? जल परिवहन। जल परिवहन।
ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है बेटा? जल परिवहन। अब यह है जो जल परिवहन है, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो बात कर रहे हैं हम जल परिवहन की, कि जल परिवहन अधिक दूरी तक माल ढोने का सबसे सस्ता साधन है। अब ये जो जल परिवहन है, या जल परिवहन में जो जल में चलने वाले जो परिवहन हैं या जल में चलने वाले जो साधन हैं, ये जलमार्ग सागरों या नदियों, झीलों, नहरों से होकर गुजरते हैं। जलमार्ग सागर, नदियों या नहरों और बड़ी बड़ी झीलों से होकर ये परिवहन के साधन गुजरते हैं। जल मार्ग के निर्माण के लिए किसी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्थल परिवहन अगर हम काम में लेंगे तो हमको सड़कें बनानी होंगी। सड़कें कच्ची हो या पक्की सड़कों में पैसा खर्च होता है, परंतु जल परिवहन में जल परिवहन में जल मार्ग के निर्माण के लिए हमें विशेष धन खर्च नहीं करना पड़ता। विशेष धन खर्च करना पड़ता है क्या? विशेष धन खर्च नहीं करना पड़ता। तो जल परिवहन अधिक दूरी तक सबसे सस्ता साधन है माल ढोने का। ठीक है ना? आगे देखिए, जल परिवहन की बात कर रहे थे हम। परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सामान्यतः सबसे सस्ता तथा सुलभ साधन है। जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्रों से होकर जाते हैं। जलमार्ग के लिए विशेष धन नहीं खर्च करना पड़ता। यद्यपि पोताश्रयों के निर्माण, जलमार्गों को गहरा एवं सुरक्षित रखने आदि पर्याप्त के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ता है। अब जल परिवहन के जो प्रमुख साधन हैं, जल परिवहन के प्रमुख साधन, अब देखिए जल परिवहन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो नौकाएं या नाव जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है बेटा, नौकाएं या नाव, ठीक है। स्टीमर, जलपोत, स्टीमर, जलपोत, जलयान, तो ये सभी क्या है? परिवहन के प्रमुख साधन है। नौकाएं हैं, स्टीमर है, जलपोत है और जलयान है। अब जल परिवहन भारी वस्तुओं को महाद्वीपों के मध्य लंबी दूरी तक कम लागत पर ढोने के लिए भी उपयुक्त होते हैं, कि कम लागत पर भी ढोने के लिए यह उपयुक्त होते हैं। और जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्रों से होकर जाते हैं। तो जलमार्ग नदियों, झीलों तथा समुद्रों से होकर जाते हैं और इनके निर्माण के लिए हमें विशेष धन खर्च नहीं करना पड़ता, जैसा कि आपको अभी बताया गया है। आगे है कि जल परिवहन को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो जल परिवहन को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। जल परिवहन को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। अब 2 जो वर्ग हैं बेटा, पहला है आंतरिक जलमार्ग, पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। समुद्री या महासागरीय जलमार्ग, पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जल परिवहन के 2 वर्गों में व्यक्त किया गया है, आंतरिक जलमार्ग और दूसरा जो है वो है समुद्री या महासागरीय जलमार्ग, जो बड़े बड़े समुद्रों और महासागरों में चलता है। अब आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो देखिएगा कि यह महाद्वीप या स्थलीय भागों में स्थित नदियों तथा झीलों से होकर गुजरता है। तो यह आंतरिक जो जलमार्ग है ये नदियों और झीलों से होकर गुजरता है, नदियों या झीलों से होकर गुजरता है। और समुद्री या महासागरीय समुद्रों से और महासागरों से होकर गुजरता है।
सीधा सा फर्क दिख रहा है ना। पहला नदियां या झीलों से होकर गुजरता है, दूसरा समुद्र और महासागरों से होकर गुजरता है। इसके लिए वे नदियां और झीलें उपयुक्त होती है जिनमें पर्याप्त जल और गहराई के साथ ढाल कम पाया जाता है। आंतरिक जलमार्ग में नदियां और झीलें होती है जिनमें ढलान कम पाया जाता है। नदियों में रेत आदि के निक्षेप भी जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो नदियों या झीलें शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं अथवा शीत ऋतु में जम जाती हैं। उनमें केवल मौसमी परिवहन ही संभव हो पाता है। ठीक है। विश्व में जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती है उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। फिर विश्व के कुछ प्रमुख जल आंतरिक जलमार्ग हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए, विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। प्रमुख आंतरिक जलमार्ग, देखिए बेटा, पहला जो जलमार्ग है वो है यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। कौन सा है? यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। यूरोप के भाग में चलने वाले नदियों या झीलों में चलने वाले परिवहन, यूरोप महाद्वीप के। कहां की बात करें हम? यूरोप महाद्वीप के। तो देखिए कि आंतरिक जलमार्गों की दृष्टि से यूरोप की स्थिति अति उत्तम है। आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से यूरोप की स्थिति अति उत्तम है। यह जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। तो यूरोप का जो आंतरिक जलमार्ग है ये विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। क्या किया जाता है? विश्व में अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग। राइन, सील, पो नामक उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी? राइन, ठीक है ना, सीन और पो, जो उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, तथा कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी के निचले भाग का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है यूरोप के आंतरिक जलमार्गों में। दूसरा आता है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग। तो देखिए बेटा, उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक जलमार्ग हैं उनकी अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है और वहां पर उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग या जल परिवहनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है एशिया के आंतरिक जलमार्ग। महाद्वीपों की बात करें, एशिया के आंतरिक जलमार्ग। एशिया महाद्वीप जिसमें भारत देश भी स्थित है। एशिया महाद्वीप जिसमें भारत देश भी बेटा स्थित है। तो देखिए, चीन में वांगो नदी के मुहाने से लेकर 200 किलोमीटर ऊपर तक का, चीन में वांगहो नदी के मुहाने से लेकर 200 किलोमीटर ऊपर तक का नदी प्रवाह नौगम्य है, अर्थात वहां नावें जा सकती हैं। यांगटी सिक्यांग नदी चीन में, भारत में गंगा नदी और म्यांमार में इरावती नदी प्रमुख है। ठीक है ना। और देखिए कौन कौन सी नदी बता रहा हूं मैं आपको। यांगटी सिक्यांग नदी कहां स्थित है? चीन में। कौन सी नदी है? यांगटी सिक्यांग नदी कहां स्थित है? चीन में। देखिए, यांगटी सिक्यांग नदी चीन में, गंगा नदी भारत में। कौन सी बेटा? गंगा नदी, ठीक है ना। और इरावती है म्यांमार में। कौन से देश में है? म्यांमार। ये प्रमुख नदियां हैं जो एशिया के आंतरिक जलमार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग।
तो देखिए बेटा कि उत्तरी ब्राजील में अमेजन व सहायक नदियों का लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग है, जो दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जल मार्गों के अंतर्गत आता है। फिर अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जल मार्ग आते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आपसे अगर आंतरिक जल मार्गों के बारे में पूछता है तो नोट्स में आपको मैंने सब कुछ लिखाया हुआ है। आपको सिर्फ महाद्वीपों के नाम याद रखने हैं। यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना। इन सभी महाद्वीपों के आंतरिक जल मार्गों का अध्ययन किया गया है। एशिया महाद्वीप का थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। कई बार एशिया महाद्वीप के बारे में वह पूछ लेता है। तो ये सभी आप ध्यान दीजिएगा और एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बेटा, दूसरा जो आता है आंतरिक के बाद समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। तो देखिए समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। जल परिवहन की बात कर रहे हैं। जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और दूसरा है बेटा समुद्री या महासागरीय धाराएं। ठीक है ना। आंतरिक नदियों एवं झीलों में और समुद्री या महासागरों में यह दूसरा हो जाएगा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है समुद्री या महासागरीय परिवहन। कौन सा है? समुद्री या महासागरीय परिवहन। देखिए बेटा, देखिए समुद्री और महासागरीय परिवहन की हम बात कर रहे हैं। और समुद्री या महासागरीय परिवहन जो जल परिवहन का स्रोत है। आगे देखिए बेटा कौन सा है? समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। तो मानव द्वारा महासागरों में जहाजों के संचालन हेतु, ध्यान देना, मानव द्वारा महासागरों में जहाजों के संचालन हेतु निर्मित स्वैच्छिक आवागमन रास्तों को समुद्री मार्ग कहा जाता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरियों के लिए समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन से सस्ता पड़ता है। ठीक है ना। तो सबसे सस्ता साधन कौन सा हो गया? जल परिवहन का। विश्व के प्रमुख समुद्री या महासागरीय जलमार्गों से पहले महासागरीय सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनको रख रखाव की लागत नहीं होती। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थल पदार्थों का ले जाना लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सबसे सस्ता पड़ता है। अब विश्व के कुछ प्रमुख समुद्री या महासागरीय जलमार्ग हैं। इनमें पहला आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। तो देखिए बेटा कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री, यह सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। ठीक है ना। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। क्योंकि इस जलमार्ग में सबसे ज्यादा नौकाएं और जल परिवहन चलते हैं। क्या चलते हैं? नौकाएं या जल परिवहन चलते हैं। दूसरा आता है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग। ये पहला है। दूसरा आता है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग। हिंद महासागर जलमार्ग।
देखिए बेटा, भूमध्य सागर और हिंद महासागर दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कि यह विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। तो यह विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, कि विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा है? कौन सा है? भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर वाला, कि व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर और भूमध्य महासागर वाला। आगे देखिए, यह संसार के सबसे बड़े स्थल भाग तथा अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है। यह संसार के सबसे अधिकतम भाग और अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है स्थल भाग में, ठीक है ना? कौन सा? भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर। उसके बाद आता है बेटा कि यह संसार के मध्य भाग से होकर जाता है, संसार के सबसे बड़े थल भाग तथा संसार की अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है। यह विश्व की लगभग 75% जनसंख्या की सेवा करता है। फिर आता है उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग, और जो आता है अगला आता है सुएज नहर मार्ग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रशांत महासागरीय जल मार्ग, प्रशांत महासागरीय जल मार्ग। तो प्रशांत महासागरीय जल मार्ग की डिटेल मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूं। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय जल मार्ग, कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना? सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यहां पृथ्वी के लगभग 12% क्षेत्र पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के लगभग 12% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अर्थात पृथ्वी के 12% अकेले भाग पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। फिर भी इसमें व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है, और व्यापारिक परिवहन सबसे ज्यादा भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जलमार्ग वाले इलाकों में पाया जाता है। ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है सुएज नहर मार्ग। सुएज नहर मार्ग, देखिए बेटा कि सुएज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया है। तो सुएज नहर को मिस्र में, कहां पर? मिस्र में, ठीक है ना? तो मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया है। सुएज नहर का निर्माण 1859 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में पोर्ट सुएज को जोड़ने के लिए किया जाता है। सुएज नहर की कुछ विशेषता है कि यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी, औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर, गहराई 10 किलोमीटर है। इस नहर से विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग जो अटलांटिक महासागर से होकर भूमध्य सागर और सुएज नहर से होता हुआ हिंद महासागर में जाता है। फिर आती है पनामा नहर मार्ग। कौन सा मार्ग आता है बेटा? पनामा नहर मार्ग। तो पनामा नहर मार्ग की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, किसकी बात करेंगे? पनामा नहर मार्ग की। तो यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर, कहां पर? पूर्व में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तभी पनामा नहर का भी उद्घाटन हुआ था। इसकी भी कुछ विशेषता है कि यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है और दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका अहम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और पनामा नहर की और भी कुछ विशेषताएं हैं कि 6 जलबंधक तंत्र हैं और यहाँ पर परिवहन के साधनों का सकुशल उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो विश्व के जो परिवहन पढ़ रहे हैं, इसमें सेकंड परिवहन का आज हमने अध्ययन किया है जल परिवहन का, कि जल परिवहन विश्व का सबसे सस्ता साधन है। यहाँ सड़क, जैसे कि हम माने कि प्रमुख मार्ग बनाने के लिए धन ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। आंतरिक जलमार्ग और समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों या झीलों के द्वारा, समुद्री और महासागरों में जो जलमार्ग होते हैं वो समुद्री या महासागरीय जलमार्ग कहलाते हैं। विश्व का सबसे सस्ता साधन है। सबसे महंगे साधन की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि हमारा वायु परिवहन से संबंधित होगा। आंतरिक जलमार्ग में मैंने बताया था कि महाद्वीपों के बारे में आपको अध्ययन करना है,
यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन महाद्वीपों में आंतरिक जलमार्गों की स्थिति को दर्शाया गया है। पनामा और स्वेज नहर में से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रख लेना है। दोनों मैंने आपको नोट्स बना के भेज दिए हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो वायु परिवहन होगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए गौर से। धन्यवाद।